हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन जो हमारी जीआईसी एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये का कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 और 1956 के अनुसार आवेदन पर कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए। आवेदन का मतलब क्या है, ये का कंपनी अधिनियम, ये क्वेश्चन अभी जो है टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। या कहो कंपनी 2000 अधिनियम 2013 का हो या फिर कंपनी अधिनियम 1956 का हो, दोनों के लिए सेम है। ये का आवेदन पर कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन इस तरह है, जैसे एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, अलाउटमेंट पे कितने हैं 3 रुपये हैं, और फर्स्ट कॉल पे कितने हैं 2 रुपये हैं, और फाइनल पे कितने हैं 3 रुपये हैं। कुल कितने हुए 10 रुपये। ये कंडीशन ऐसी है कि सपोज करो कितने रुपये वाला अंश है, 10 रुपये वाला अंश है। तो ये कहा कि कम से कम आवेदन पर कितनी राशि होनी चाहिए। तो कम से कम आवेदन पर अंकित मूल्य की 5% राशि होनी चाहिए। कितनी? 5%। कितना है इसका अंकित मूल्य? 10 रुपये वाला। 10 रुपये का यदि हम 5% निकाल लेंगे तो वो कितना होगा? 50 पैसे। तो कम से कम आवेदन पर कितना होना चाहिए? 50 पैसे, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आवेदन पर कितना होना चाहिए हमारा? अंकित मूल्य का 5%। ठीक है, उससे अधिक से हो सके और उससे कम नहीं होना चाहिए। यदि बात करें हम सेबी, ये क्वेश्चन भी जो है यूपी टीजीटी पीईटी का एग्जाम हुआ है तो उसमें भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये कहा कि सेबी के अनुसार, यदि पूछ ले सेबी के अनुसार आवेदन पर कितनी राशि होनी चाहिए, तो सेबी के अनुसार जो आवेदन पर हैं वे कम से कम कितनी होनी चाहिए? वो 25% होनी चाहिए। मतलब अंकित मूल्य का 25% जो है वो कहीं पर होना चाहिए? आवेदन पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, निकाल न्यूनतम अभिदान कितना होना चाहिए? न्यूनतम अभिदान 25%। अब बात है न्यूनतम अभिदान क्या है। न्यूनतम अभिदान ये है जितने कंपनी ने अंश निर्गमन किए हैं। कंपनी ने सपोज करो कितने 10,000 अंश निर्गमन करे, तो कम से कम इनका कितना 90% के लिए आवेदन प्राप्त हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके यदि हम 90% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 के लिए तुम्हारे यहाँ पे आवेदन आ जाने चाहिए। यदि 9,000 के लिए आवेदन नहीं आए, तो यदि यहाँ पे सपोज करो 9,000 के लिए नहीं आए, 90% के लिए नहीं आए, आवेदन कितने के लिए आए? 7,000 के लिए आए, तो 90% से कम है तो आपको जो ये वापस करने होंगे। ये राशि है, ये जो आवेदन है 7,000 के लिए वापस करने होंगे। और कितने दिन के अंदर करने होंगे? ये आपको जो है 60 दिन के अंदर वापस करने होंगे। यदि तुम इन्हें 60 दिन के अंदर नहीं वापस करते, दिन हो जाते हैं कितने? 78। 78 दिन के बाद 15% ब्याज के साथ आपको जो है ये वापस करने होंगे, जो ये आवेदन कम के लिए आए तो। ठीक है, ये पैसा जो है वापस करना होगा, क्योंकि कंपनी ये सोचती सरकार ये सोचती है कि इसकी हैसियत नहीं है, इसके लिए जो है आवेदन भी कम के लिए ही आए। तो कंपनी, जो सरकार का आदेश है वो ये है कि यदि तुम्हारी जो है 90% से कम आए, 90% से आवेदन कम आए तो आपको जो है वापस करना होगा और ब्याज सहित वापस करना होगा, यदि 78 दिन हो गए तो। यदि नहीं हुए तो यदि 60 दिन के अंदर अंदर वापस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्याज नहीं देना। जितना आपके यहाँ पे पैसा आया है वो सब आपको जो है वापस करना होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या है, ये कहा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, किस मूल्य पर किया जा सकता है? वो थोड़ा घुमा के उसमें आया था तो बता दूंगा कैसे पूछा गया था उसमें। अंशों का निर्गमन किया जाता है, अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो अंशों का जो निर्गमन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? अंशों का निर्गमन जो है सममूल्य पर किया जा सकता है। ठीक है, तुम समझ तो होंगे इस बारे में, लो बता भी दूँ। सममूल्य का मतलब क्या है? 10 वाले को 10 में निर्गमन किया जा सकता है, अधिमूल्य को 10 वाले को 11 में निर्गमन कर सके, और 10 वाले को कितने में? 9 में निर्गमन कर सके। अवमूल्य पर भी निर्गमन किया जा सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। यदि बात करें जो पेपर में पूछा गया था वो किस तरह पूछा था, वो पूछने का तरीका क्या था? ये कहा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। जो कंपनी अधिनियम 2013 आए हैं उन रूल के अनुसार
हम जो है कहीं पे डिस्काउंट पे अंशों को निर्गमन नहीं कर सकते, या तो सम मूल्य पे करेंगे या फिर कहीं पे अधिमूल्य पे करेंगे। तो ये ऑप्शन 2 उसमें सही थे। उसमें कहा था अधिमूल्य, अवमूल्य या अधिमूल्य या सममूल्य, एक साथ अधिमूल्य या सममूल्य, तो वो वाला ही ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद आया क्या, अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना क्या है? अवशिष्ट याचना ये है कि जब कोई अंशधारी अपने अंशों का, पिछली वीडियो में बता दिया, समय पर भुगतान नहीं कर पाया, किसने पैसा नहीं दिया, जैसे किस्तें थी, एप्लीकेशन पर का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल कर दिया, फाइनल का नहीं दे पाया, तो जो पैसा नहीं दिया था वो क्या है, अवशिष्ट याचना कहलाती है। अवशिष्ट याचना क्या है? निर्गमित मूल्य, निर्गमित पूंजी जितनी निर्गमन करी और माइनस क्या, प्रार्थित पूंजी, तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रार्थित पूंजी का मतलब है प्राप्त पूंजी। तो निर्गमित पूंजी मतलब ये तुम प्रार्थित पूंजी घटा दोगे तो क्या मिलेगी तुम्हें, अवशिष्ट पूंजी मिलेगी। अब कोल्सिन एरिया, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इशूड कैपिटल जितनी आपने इशूड की है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितनी जो है जनता ने सब्सक्राइब कर ली, प्राप्त कर ली। यदि हम निर्गमन का और जो है प्रार्थित का मतलब यह है जितने के लिए तुम्हें, सब्सक्राइब्ड का मतलब ये है कि कितने के लिए तुम्हारे पास पैसा आया है। ठीक है, तो निर्गमन तुमने कितने करे और उसमें से पैसा कितने के लिए प्राप्त हुआ तुम्हें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या कहलाएगा, अवशिष्ट याचना कहलाए। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ये कहा अधिकतम छूट। अधिकतम छूट कितनी हो सकती है? अधिकतम छूट कंपनी अधिनियम 2013 या 56 के अनुसार, 1956 के अनुसार अधिकतम छूट कितनी हो सकती है? अधिकतम छूट जो है वो हो सकती है 10%। ठीक है, वो हो सकती है 10%। और यदि तुम्हें इससे अधिक छूट देनी होगी तो कंपनी लॉ बोर्ड से आपको जो है आज्ञा पत्र लेना होगा। इसका आज्ञा पत्र आपको कंपनी लॉ बोर्ड से लेना होगा। और कंपनी लॉ बोर्ड से आज्ञा लेने के बाद कितने, 2 माह बाद तुम अंशों को डिस्काउंट पे निर्गमन कर सकते हो, उससे पहले डिस्काउंट पे निर्गमन नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये कहा कोई भी नई कंपनी 1 वर्ष तक छूट पर अंश निर्गमन नहीं कर सकती। जो भी नई कंपनी की स्थापना हुई है वह 1 साल तक किसी भी कंडीशन में अंशों को छूट पर निर्गमन नहीं कर सकती। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये कहा अंशहरण क्या है। अंशहरण क्या है? अंशहरण का मतलब ये है कि जब कोई अंशधारी अपने अंशों का समय पर भुगतान नहीं कर पाता, समय पर टाइम पर भुगतान नहीं कर पाया, तो कंपनी ने क्या करा, उसके अंशों को जो है जब्त कर दिया। जैसे उसने जो है इसका आवेदन का भुगतान कर दिया, यदि हम बात करें, उसने हमें जो है आवेदन के पैसे दिए, एप्लीकेशन के दिए, फर्स्ट कॉल के दिए, परंतु फाइनल के नहीं दे पाया, तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा उसने अब से पहले दिया उन सबका क्या कर लेंगे, हरण कर लेंगे और हरण करके किसी दूसरे को बेच देंगे। ठीक है, पर हरण करने से पहले एक बात और भी नोटिस है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो यूपीटीजीटी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया था कि अंशों को हरण करने से पहले कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आया था। उसमें 3-4 ऑप्शन थे कि कौन सा गलत है, तो ये वाला जो है सही था उसमें, कि अंशों को हरण करने से पहले कितने दिन का नोटिस देना होता है। तो नोटिस देना होता है कितना, 14 दिन का। 14 दिन का नोटिस देने के बाद ही हम अंशों को हरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। बात आई प्रीमियम दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन भी जो है आपका पूछा गया था, शायद नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये प्रीमियम दिखाया जाता है, जो प्रीमियम दिखाया जाता है वो कहाँ पे दिखाया जाता है? प्रीमियम जो है आपको जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। यदि पूछ ले कि बैलेंस शीट में कौन सी साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की आपकी जो है जो लायबिलिटी साइड होगी, जो लायबिलिटी साइड होगी ये उस साइड में दिखाए जाएंगे। यदि पूछ ले कौन से हेडिंग में दिखाया जाता है, तो वो होगा कौन सा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है। ठीक है, क्या, अंश प्रीमियम। ठीक है, तो ये था अंश प्रीमियम। और तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है सब जो है से तैयार कर लेंगे।